अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट को पढ़ने वाले हैं, जो कि किसी भी सेंटेंस के बहुत मेन कंपोनेंट्स होते हैं। इनके बगैर जो है हम सेंटेंस नहीं बना सकते। जब तक कि हम जो है इसका सही फॉर्मेशन हमें पता नहीं होगा और हमें ये नहीं पता होगा कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो हम कभी भी जो है सेंटेंस को सही से नहीं बना सकते। हम देखते हैं इसको तफसील से कि असल में ये होते क्या हैं। सो लेट्स बिगिन। देखें, सब्जेक्ट उर्दू में इसको कहते हैं फ़ाइल। ठीक है, उर्दू में कहते हैं इसको फ़ाइल। बेसिकली इसकी जो अगर हम डेफिनेशन को हम देख लें, सो सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी, डूअर ऑफ एनी एक्शन। डूअर ऑफ एनी एक्शन से मुराद क्या है कि कोई भी काम को करने वाला, किसी भी काम को परफॉर्म करने वाला जो है हमारा क्या कहलाता है? सब्जेक्ट कहलाता है। ठीक है, भले से वो किसी चीज़ के बारे में भी बात हो रही हो, या तो जो कोई काम कर रहा है वो हमारा जो कहलाएगा वो सब्जेक्ट कहलाएगा। अब उस सब्जेक्ट को जो है हम सेंटेंस में या तो उसका नाम लेके पुकारेंगे, ठीक है, नाम लेके उसको मेंशन करेंगे कि कोई कुछ कर रहा है। ठीक है, तो हमने जैसे बोला कि फाइज क्रिकेट खेल रहा है, तो यहाँ पे हमने फाइज उसका नाम ले लिया, इसम की यूज़ कर लिया। ठीक है, जो कि हमारी ग्रामर की टर्म में नाउन कहलाता है, जिसको हम उर्दू में कहते हैं इसम। ठीक है, या तो हम जो है उस नाम की जगह कोई वर्ड इस्तेमाल कर लेंगे, जैसे मैं। अगर मैं अपने लिए बोलना चाहूँ तो मैं बोलूँगी मैं। ठीक है, अगर मैं किसी दूसरे के लिए बोलना चाहूँ तो वो बोल सकती हूँ मैं। ठीक है, वो या तुम, इस तरह के जो वर्ड्स होंगे ना, वो हमारे जो कहलाएंगे, वो इसम की जगह जब इस्तेमाल होते हैं वो वर्ड्स हमारे, इसमें ज़मीर कहलाते हैं। ठीक है, इसमें ज़मीर यानी प्रोनाउन, जो ग्रामेटिकल टर्म में इसको हम क्या कहेंगे, कहेंगे प्रोनाउन। ठीक है, तो देखिए नोट मैंने यहाँ पे लिख दिया, सब्जेक्ट दो तरह से आ सकता है, या तो काम करने वाले का हम नाम ले लेंगे, या तो उसका इसमें ज़मीर इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है, तो सब्जेक्ट सिंपल इतना सा है, कोई भी काम करने वाला सब्जेक्ट कहलाता है। ठीक है, अब इसको एग्जाम्पल से देखते हैं। देखें, एक एग्जाम्पल है, फाइज क्रिकेट खेलता है। तो देखिए यहाँ पे ये जो फाइज क्रिकेट खेल रहा है, फाइज प्लेस क्रिकेट, तो क्रिकेट खेलने वाला कौन है? ठीक है, काम को करने वाला कौन है, एक्शन को परफॉर्म करने वाला कौन है? फाइज है। ठीक है, सिंपल सी बात है, नोट मैंने यहाँ पे लिख दिया है इसका। यहाँ एक्शन परफॉर्म करने वाला यानी क्रिकेट खेलने वाला कौन है? फाइज है। तो ये इस जुमले का क्या है? सब्जेक्ट है, एक इसम है। बेसिकली मैंने नोट इसलिए लिखा है ताकि आप अपने नोटबुक में जो है बिल्कुल इसी तरह से इसको लिख लें। ठीक है, ताकि आइंदा जब आप देखें तो आपको याद रहेगा। एक और एग्जांपल देखते हैं, बिल्कुल बेसिक है और ये बिल्कुल बिगिनर्स के लिए ही है। तो एक और एग्जांपल देखते हैं। देखें, वो बाइक चलाता है। ठीक है, वो बाइक चलाता है, तो यहाँ पे ये जो वो है ना, हमने किसी का नाम नहीं लिया बल्कि नाम की जगह वर्ड इस्तेमाल किया, तो ये प्रोनाउन हो गया, है ना। लेकिन काम तो करने वाला है ना, चलाने वाला कौन है? वो है। तो ये क्या है? हमारा सब्जेक्ट है। यहाँ पे ही सब्जेक्ट है, ही राइड्स बाइक। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक नोट लिख दिया, यहाँ एक्शन परफॉर्म करने वाला यानी बाइक चलाने वाला कौन है? वो। ठीक है, तो ये इस जुमले का क्या है? सब्जेक्ट है, जो कि इसमें ज़मीर है। ठीक है, तो यानी सब्जेक्ट जो है काम करने वाले को कहते हैं, वो या तो इसम के तौर पे आ सकता है या तो इसमें ज़मीर के तौर पे आ सकता है। ठीक है, सब्जेक्ट क्लियर हो गया। अब देखें, यहाँ पर हम देखते हैं कि सब्जेक्ट के साथ जो है ना, हम सिंगुलर वर्ब्स वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, तो उसके लिए हमें पढ़ना होती है पर्सन थ्योरी। तो पर्सन थ्योरी अगर हम यहाँ पे पढ़ना चाहें तो मैं आपको बताती हूँ कि पर्सन थ्योरी में बेसिकली फर्स्ट पर्सन होता है एक, ठीक है, एक सेकंड पर्सन होता है और एक थर्ड पर्सन होता है, बस ये तीन होते हैं। ठीक है, पर्सन थ्योरी में सिंपल देखें, बहुत सिंपल है। फर्स्ट पर्सन क्या होता है? हु स्पीक्स। हु स्पीक्स मतलब जो बोलता है, जैसे मैं अभी बोल रही हूँ ना, मैं फर्स्ट पर्सन हूँ। ठीक है, आप सुन रहे हैं, आप सेकंड पर्सन है। फिलहाल मैं अभी फर्स्ट पर्सन पे रहती हूँ, मैं बोल रही हूँ तो मैं फर्स्ट पर्सन हूँ यहाँ पर, जो कि फर्स्ट पर्सन आई हो सकता है। ठीक है, आई हो सकता है जो कि सिंगुलर है, मैं सिंगुलर हूँ, आई हूँ। ठीक है, लेकिन मैं क्या हूँ? फर्स्ट पर्सन सिंगुलर हूँ। ठीक है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर हूँ मैं। ओके, और देन हम या तो वी का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि बोलने वाला दो हो सकते हैं, दो से ज़्यादा हो सकते हैं, पूरी क्लास हो सकती है, पूरा मजमा हो सकता है, पूरा क्राउड हो सकता है ना। तो प्लूरल हो सकते हैं वो, वी हम का यूज़ करेंगे, यानी एक से ज़्यादा होगा। अब 2000 कितने भी हो सकते हैं, लाख भी हो सकते हैं, तो वो वी में ही आएंगे, लेकिन वो क्या कहलाएंगे? फर्स्ट पर्सन प्लूरल कहलाएंगे, वी। ठीक है,
सही है। फर्स्ट पर्सन जो बोलता है यानी हु स्पीक्स, सिंगुलर में क्या आएगा आई, और प्लूरल में क्या आएगा वी। अब देखें सेकंड पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन जो कि सुनता है, हु लिसन्स, जैसे अभी आप सुन रहे हैं, ठीक है, तो आप सेकंड पर्सन है, सही है। तो जो सुनता है वो सेकंड पर्सन होगा। आप जो है एक हैं, तो यहाँ पे सिंगुलर हैं आप, लेकिन आप सेकंड पर्सन सिंगुलर हैं, ठीक है, आप सेकंड पर्सन हैं और सिंगुलर हैं, तो यू तुम, ओके। और आप यानी एक से ज़्यादा भी सुन सकते हैं मुझे, तो यहाँ पे हम वो कहेंगे प्लूरल कहेंगे उसको, ठीक है। तो यू, बस ये कि यू ही यूज़ होता है इंग्लिश में, आपके लिए भी, तुम के लिए भी, जिसके लिए भी, ठीक है। और आप तो हम सिंगुलर के लिए भी यूज़ करते हैं, बड़े के लिए यूज़ करते हैं, आप बोलते हैं, ठीक है। मैंने ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे लिख दिया। तो सेकंड पर्सन होगा वो। अक्सर बच्चे बोल रहे होते हैं कि जो है ना यू तो सिंगुलर है, यानी अगर यू सामने वाला है वो एक बंदा है, तो इसके लिए हम जो है वर्ब में ई एस और एस का इजाफा क्यों नहीं कर रहे। इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि वो सेकंड पर्सन सिंगुलर है, ठीक है। हम हमेशा जो ई एस और एस का इजाफा करते हैं वो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ करते हैं, जो कि हम अगली दफ़ा जो कि हम ये नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर, ठीक है। अब देखिए ये थर्ड पर्सन आ गया। अब थर्ड पर्सन भी हो सकता है यानी मैं और आप, ठीक है, या जो है फर्ज करें आप और मैं सामने बैठे हुए हैं और हम जो है किसी और के बारे में बात कर रहे हैं, भले से वो हमारे सामने बैठा हुआ है या तो वो ये इस कमरे में ही मौजूद नहीं है, ठीक है, यानी हमारे आसपास ही मौजूद नहीं है, तो वो गायब भी हो सकता है और वो जो है मौजूद भी हो सकता है, पर वो थर्ड पर्सन होना चाहिए। अब वो जो थर्ड पर्सन है हु इज स्पोकन अबाउट, जिसके बारे में बात की जा रही है, ठीक है। अब जिसके बारे में बात की जा रही है वो सिंगुलर भी हो सकता है, ठीक है, थर्ड पर्सन सिंगुलर। अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर वो लड़की है, अगर हम किसी लड़की के बारे में बात कर रहे हैं तो वो शी है, ठीक है, और अगर वो लड़का है तो वो ही है। और अगर हम किसी जानवर के बारे में बात कर रहे हैं या तो हम किसी बेजान चीज़ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो इट का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर, इसको नोट कर लें आप कि जो है थर्ड पर्सन जो सिंगुलर है ना, इसके साथ हमेशा जो है, जैसे हम हैव हैज़ का इस्तेमाल करते हैं तो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ करते हैं, सेकंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, ठीक है, थर्ड पर्सन सिंगुलर। और वो जो नाम होता है ना वो भी थर्ड पर्सन सिंगुलर का ही होता है, सही है। अब ऐसा भी हो सकता है थर्ड पर्सन है लेकिन एक से ज़्यादा हैं तो वो प्लूरल हैं, फिर वो इस दौड़ में से निकल जाते हैं, ठीक है, वो जो है बाकियों के साथ आ जाते हैं। तो प्लूरल दे जो है हमेशा अलग रहता है, सही है। तो ये प्लूरल में आ जाएगा दे, वो एक से ज़्यादा लोग होंगे, एक से ज़्यादा वो लड़के लड़कियाँ कुछ भी हो सकते हैं, वो दो लड़कियाँ भी हो सकती हैं, वो एक लड़का एक लड़की भी हो सकती है, वो हज़ारों लड़कियाँ भी हो सकती हैं, हज़ारों लड़के लड़कियाँ भी हो सकती हैं, ठीक है, तो वो दे में आ जाएंगे। यहाँ पे जो सिर्फ याद रखने वाली बात है वो है थर्ड पर्सन सिंगुलर, सही है। थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या है, ही शी इट, और कोई यानी सिंगुलर नेम, जैसे हमजा, बिलाल, किसी का भी नाम, लड़की का नाम हो जाए तो फायजा, किसी का भी नाम हो जाए वो हमारा जो हो जाएगा थर्ड पर्सन सिंगुलर हो जाएगा, ठीक है। अगर दो नाम हो जाएंगे तो वो प्लूरल में चले जाएंगे, सही है। सो आई होप कि आपको पर्सन थ्योरी समझ में आ गई होगी, सिंपल थी बहुत ज़्यादा। चलें अब हम वर्ब की तरफ बढ़ते हैं। वर्ब जिसको हम कहते हैं उर्दू में फेल, ठीक है। इसकी जो बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन मैंने लिख दी, बल्कि समझे दो वर्ड्स में लिख दिया इसको, एनी एक्शन। एनी एक्शन मतलब कोई भी काम, कोई भी काम जो है हमारा वो कहलाएगा वर्ब, ठीक है। हम वर्ब के टाइप्स में नहीं जा रहे, सही है। तो वर्ब की टाइप्स में एक अलग वीडियो में आपको बताऊंगी कि वर्ब की तो बहुत सारी टाइप्स हैं, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब्स हैं, ऑक्सिलरी वर्ब्स तो खैर हेल्पिंग वर्ब को ही कहते हैं, फाइनाइट वर्ब्स हैं, इनफाइनाइट वर्ब्स हैं, बहुत सारे स्टेटिव वर्ब्स हैं। तो वर्ब की ऊपर जो है मैं एक इंशाल्लाह वीडियो बना दूंगी, लेकिन मैं इसको सिर्फ सिंपल तौर पे बता देती हूँ। वर्ब एनी एक्शन, कोई भी काम, जैसे कि खाना पीना सोना रोना, याद करना, चीखना, हंसना, चलना, पकाना, ये सब क्या है, ये सब एक्शन है, ठीक है। तो जितने भी एक्शन है ना वो सारे के सारे हमारे क्या हैं, वर्ब हैं। ईट, ड्रिंक, स्लीप, वीप, मेमोराइज, स्क्रीम, लाफ, वॉक, कुक, ठीक है। तो ये सिंपल सा हमारे वर्ब हैं। इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखें एग्जाम्पल है, वो खाना पकाती है, वो खाना पकाती है, शी कुक्स फूड, ठीक है। तो यहाँ पे जो है पकाना क्या है, इस जुमले में क्या है, पकाना वर्ब है, ठीक है, क्योंकि पकाना क्या है, एक एक्शन है,
एक एक्शन है, तो ये क्या है हमारा इस सेंटेंस का वर्ब। सिंपल। एक और सेंटेंस देखते हैं। फाइज सबक याद करती है, फायजा सबक याद करती है। तो याद करना क्या है, सबक को याद करना क्या है, याद करना एक एक्शन है। तो ये बन गया फायजा मेमोराइजेज द लेसन। तो मेमोराइज क्या है, यहाँ पे याद करना है, यानी वर्ब है। इस जुमले में काम याद करना है, जो कि हमारा क्या है, एक वर्ब है, एक्शन है। सही है। आई होप कि आपको वर्ब समझ में क्या होगा। देखें ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट उर्दू में हम इसको कहते हैं मफूल। ठीक है, ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं उर्दू में मफऊल। इसका मतलब होता है रिसीवर ऑफ एनी एक्शन, यानी कि जिस पर काम किया जा रहा हो, कोई भी एक्शन जिस पर रिसीव हो रहा है ना, वो हमारा क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट कहलाएगा, जिस पर काम किया जाए। ठीक है, रिसीवर ऑफ एनी एक्शन। यहाँ पे आप कह सकते हैं कि जब भी व्हाट और होम, यानी कि क्या और किसे, सवाल यानी क्या और किसी का जवाब अब दे रहा हो, वो ऑब्जेक्ट कहलाएगा। ठीक है, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताऊंगी, फिर आपको सही से समझ में आएगा। देखिए एक एग्जांपल है, हम आम खाते हैं। ठीक है, वी ईट मैंगो। अगर हम यहाँ पे आम को काट दें और हम बोले हम खाते हैं, तो क्या ये सेंटेंस कंप्लीट होगा? नहीं ना। हम बोलेंगे क्या खाते हैं। ठीक है, तो क्या का जवाब जो आ रहा है वो आ रहा है हमारा आम से। तो ये आम जो है हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको पूरे सेंटेंस को कवर कर दिया कि इस जुमले में एक्शन को परफॉर्म करने वाले, यानी जो हम है ना, वो एक फाइल है, यानी सब्जेक्ट। ठीक है, काम करने वाला फाइल है ना, सब्जेक्ट है, यानी खाना, यानी एक्शन को परफॉर्म करने वाला कौन है, हम है, ये एक सब्जेक्ट हो गया। एक्शन यहाँ पर क्या है, खाना। ठीक है, आम को खाने का जो अमल है वो क्या है, एक्शन है। और जबकि क्या खाया जा रहा है, आम खाया जा रहा है, तो यहाँ पे ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। बिल्कुल सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट था सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट का। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।